सिर्फ चीन ही आग बबूला नहीं है बल्कि पाकिस्तान भी छटपटा रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कश्मीर में इतने बड़े स्तर पर यह बैठक हो रही है। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या टूल किट प्लान कर रहा है पाकिस्तान। दरअसल अपने दूतावासों पर स्पेशल टूल किट भेजी है पाकिस्तान ने, संदेश भिजवा दिया, टूल किट भिजवा दी है। भारत विरोधी हैशटैग ट्रेंड कराने की भी साजिश रची जा रही। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह कोशिश की जा रही कि भारत विरोधी हैशटैग को ट्रेंड कराया जाए और पाकिस्तान से ये सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। आगे आपको बताएं, फेक अकाउंट से भारत विरोधी पोस्ट भी लगातार डाली जा रही है जिससे उसको हैशटैग के साथ अटैच किया जाए और उसे फ्लोट किया जाए इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को खतरे में दिखाने का भी प्लान है ग्लोबली। दरअसल ये चाहता है पाकिस्तान की भारत की छवि खराब हो और इसके लिए अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा है। इसके अलावा टूल किट में माफिया अतीक का भी जिक्र। देखिए हैरानी होती है वहां से बैठे बैठे कैसे खुद की तो छवि खराब है और जिस देश को दुनिया सुन रही है उसकी छवि खराब करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आगे बढ़ेंगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां पहुंचे हुए G7 की बैठक के लिए और वहां से उन्होंने क्या तस्वीर भेजी है, ट्वीट किए। देखिए भारतीय समुदाय के लोग और साथ ही जापानी भी किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और ये एक बड़ी प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा हिरोशिमा में जहां बम फटा था वहां पर शांति का संदेश देते हुए उसका अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, महाशक्तियां हैं, उनसे मुलाकात की भी ये तस्वीरें जापान से। और चलिए आगे बढ़ते हैं अंदर की खबर में। अब बात मिनी नोटबंदी की। जी हाँ, वो फैसला जिसने सबको कल चौंका दिया था। ऐसा लगा लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या 2000 रुपए का नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तमाम जो सवाल थे उनका जवाब अब मिल चुका है, ये बता दिया गया है। मिनी नोटबंदी की अब बात करेंगे, उस पर मोहर भी लगती नजर आ रही है। लेकिन 2000 का नोट अभी बदलने का पूरा वक्त है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। 2000 का नोट बदलने का जो फैसला लिया गया उससे आम जनता, हम और आप तो खुश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने 2 नंबर की कमाई नहीं की, हमने कालाबाजारी नहीं की, हमने पैसों के पहाड़ नहीं खड़ा किए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टेंशन अब बढ़ रही है। कौन है वो लोग, अंदर की खबर में अब उनसे मिलवा देते हैं आपको। रिपोर्ट देखिए। हजार का गुलाबी नोट अब ब्लैक हो गया। बहुत सुंदर काम किया, उनको तो रसगुल्ला खिलाना चाहिए सरकार को। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ब्लैक मनी पर चोट। जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मिनी नोटबंदी, भड़के विरोधी। क्यों फैसला किया समझ के परे, अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। भारत के सबसे बड़े नोट के बंद होने का ऐलान हो चुका है। 2000 का गुलाबी नोट जो पहले से ही बाजार से लगभग गायब था, सबसे कम देखा जाता था, अब हमेशा के लिए ब्लैक होने वाला है। बहुत सुंदर काम किया, उनको तो रसगुल्ला खिलाना चाहिए सरकार को। ये तो जो रोज करोड़ों कमा रहे हैं वो दाब के रखे हैं। कम से कम इस बंद हो गई, वो जो सरकार के पास पैसा बचेगा, गरीब की शौचालय बनेगा, गरीब की कॉलोनी बनेगी, गरीब को सिलेंडर मिलेगा। ये गरीबों के लिए बहुत फायदे चीज है। सरकार को हर 5 साल बाद ऐसा काम करना चाहिए। हो गया कम से कम 4 साल, 2019-20 के पहले नहीं देखा, इसके बाद बढ़िया किया सरकार ने।
होना चाहिए, वो तो पहले ही पता था, नोट तो बंद होना ही, आज नहीं तो कल होना है। इतना हल्का होगा नोट, उतनी मतलब कम खर्चा होगा इंसान का। शुक्रवार रात जब अचानक 2000 के नोट की विदाई का सायरन बजा तो लोगों में कोई घबराहट नहीं दिखी। जनता ने खुले दिल से मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, आरबीआई के इस कदम की तारीफ की। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक जनता की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रही। हालांकि काले धन के कुबेरों की नींद जरूर उड़ गई। कोई इसे नोटबंदी 2.0 कहने लगा तो किसी ने इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। इसके बंद होने से अब क्या होगा कि जिनके पास भी जो ब्लैक मनी है वो अब बाहर निकल के आएगा। ब्लैक मनी होगा उनको तो अब जमा करेंगे, उनके ऊपर अब ये ईडीसी और आपको इनकम टैक्स वगैरह का तो रडार आएगा। जनता की प्रतिक्रिया से ये साफ है कि 2000 के नोट बंद होने से उनकी जिंदगी पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन विरोधी सियासतदान इसमें सरकार को घेरने का मौका तलाशने लगे। अब आपने बंद किया तो वो बताएं कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इजाज़त आ गई, क्या वो बताएं। वो ये नोटबंदी नहीं है बल्कि चलन से बाहर हो रहा है। लाइन में उन्हीं लोगों को लगना पड़ेगा जिनके घर में पैसा रखा हुआ है। अगर बैंक में पैसा रखा है तो वो नंबर 1 का पैसा है, उसमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं। 2000 का नोट कब और कैसे बंद होगा, इसको लेकर सरकार ने पूरा प्लान जनता से साझा कर दिया है। देशवासियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 30 सितंबर तक का समय निर्धारित है। हालांकि इसमें भी खामियां ढूंढने और उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला जारी है। पिछली बार भी काला धन बिल्कुल वापस नहीं आया था। इस बार ये कैसे मान लें कि सारा काला धन 2000 के नोटों में है, 500 के नोटों में नहीं है। इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे आम जनता, देश का आम नागरिक परेशान होगा। नोट नहीं, नोट के अधिकार नहीं गए हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे। हाँ, एक व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके सारे शराब के भ्रष्टाचार की मेहनत पे पानी फिर गया। राजनेताओं के अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, लेकिन मिनी नोटबंदी को आर्थिक जानकारों के चश्मे से समझना बेहद जरूरी है। आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट्स का कल्चर और बढ़ेगा। उससे क्या है, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, सरकार के पास सफिशिएंट पैसा आ जाएगा देश की प्रोग्रेस के लिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी चोट है उन लोगों के ऊपर जो काले धन का काला कारोबार करते हैं। ये नोट है 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 4 महीने का समय दिया है सभी पब्लिक को कि भाई आप इसको आज की डेट में बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेसमैन एक्सेप्ट कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से ये डिमोनेटाइजेशन है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि 2016 में हुआ था। 2019 के बाद 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। बाजार में 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बहुत कम है। साथ ही डिजिटल भारत की ताकत के आगे कैश लेन देन की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। ऐसे में 2000 के बड़े नोट की विदाई से न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि भारी मात्रा में काली कमाई छिपाने वालों पर तगड़ी चोट पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।